आइए बात करते हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी से, जिन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक समाजवादी पार्टी में अपना समय दिया, लेकिन कुछ नीतियों से अप्रभावित होकर ही ये भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। बात करते हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी से। सर, क्या वजह रही समाजवादी पार्टी इतने लंबे समय तक आप जुड़े रहे, फिर अचानक से समाजवादी पार्टी छोड़े और भाजपा में आए? क्या वजह रही समाजवादी पार्टी छोड़ने की? देखिए बहुत समझ लीजिए मीडिया से मेरा वार्ता हुआ है और मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ कि देखिए कोई ऐसा विशेष कारण नहीं रहा कि समाजवादी पार्टी से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। मुख्य जो मतलब दर्द रहा या मुख्य जो बात रही वो यही थी कि वहाँ पे जो बातचीत हो रही थी विगत कुछ समय से राजनीतिक दृष्टिकोण को लेके, तो वहाँ पे ज़्यादातर जातिगत समीकरणों को लेके राजनीति का जो है हम लोग दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे थे, या वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति में बातचीत नहीं हो रही थी कि जो जन सामान्य की बात हो रही हो। और विगत ये मान के चलिए 10 वर्ष से हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो एक के बाद एक ऐसी योजनाओं को ला रहे थे जिससे भारत के हर एक कोने के व्यक्ति को, हर एक निचले स्तर के व्यक्ति से लेके हर जगह वो योजनाएं जा रही थी। और ना कोई जाति धर्म में कोई भेद हो रहा था, ना व्यक्ति व्यक्ति में भेद हो रहा था। और मैंने जैसा पहले भी कहा है कि राजनीति दो प्रकार से होती है, या तो आप स्वार्थ में रह के राजनीति करते हैं या तो सिद्धांत की राजनीति करते हैं। यदि हम लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे होते तो करीबन ये मान के चलिए 7 वर्ष हो रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार गए हुए, तो हमने 17 में समाजवादी पार्टी में भागीदारी ली होती, उसके बाद हम अन्य किसी पार्टी से जुड़ गए होते। लेकिन हम लोगों ने सिद्धांत की राजनीति को अपनाया और हम लोग उस समय तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे जब तक कि उन्होंने अपनी नीति और नियत स्पष्ट रखी। लेकिन जब भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अब यहाँ पर रह पाना मुश्किल है, तो हमारे साथ तमाम ऐसे वरिष्ठ मतलब वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और उसके साथ साथ हमने एक स्पष्ट सोच बना ली कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो हमारे राष्ट्र को सर्वोपरि रखेगा, हम उसी का साथ देंगे। हमारे जितना भी योगदान है हम उसी को देना पसंद करेंगे। जी, आपने प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सचिव जैसे बड़े पदों पर समाजवादी पार्टी में काम किया। उसी समय आपने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार योगी जी के नेतृत्व में देखी। कैसा कार्यकाल लग रहा है? दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कैसा कार्यकाल लगा योगी जी की सरकार का? देखिए, चूंकि मैं एक युवा हूँ, तो युवाओं के दिल में वर्तमान में योगी जी और मोदी जी पूरी तरीके से घर बनाए हुए हैं। और वही स्थिति मैंने अपने हृदय में भी महसूस की, क्योंकि हम सनातन संस्कृति से आते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं मतलब ज़्यादातर ये देखता हूँ कि हमारे जो सनातनी लोग हैं उनके हृदय में वर्तमान समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत मतलब अधिक लोकप्रियता बनाई हुई है। और ये भारत राष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये विश्वव्यापी है। विश्व में हर एक कोने में आप जाएंगे तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी चढ़ी नजर आएगी। और जो ये इधर वर्तमान में अभी राम मंदिर का मुद्दा हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ लेके, और विकास की भी गंगा एक मतलब समझ लीजिए अविरल प्रभाव से वो बढ़ाते रहें। जितनी भी योजनाएं लाएं वो सारी योजनाएं सर्वजन हिताय की थी। उन्होंने कहीं पर भी व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं किया। ये चीज़ें किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर लेती हैं। और चूंकि हम एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से जुड़े हैं, तो हमारी सोच भी राष्ट्र के नवनिर्माण की होनी चाहिए। और वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वो एकमात्र लोकसभा चुनाव नहीं थे, वो एक अश्वमेध यज्ञ की भांति था। वो एक देवासुर संग्राम के भांति बीच में चुनाव चल रहे थे कि एक तरफ एक ऐसी स्थिति के नेता थे जो हमारे देश को विश्व में एक नई पहचान दिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की पहचान नहीं थी, भारत की पहचान सदा सर्वदा से रही है, लेकिन एक नए आयाम पे भारत उभर के आ रहा था। तो उसका जो श्रेय जाता है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति जाता है। भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कुछ ही समय में मतगणना शुरू होने वाली है। क्या लग रहा है इस बार क्या रिजल्ट होने वाला है? किसके पक्ष में जाएगा ये रिजल्ट? देखिए, जो हमारे देश के 140 करोड़ आवाम के दिल की आवाज़ है वो यही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा भी दिया है अब की बार 400 पार। तो कहीं से भी इसमें पिछड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफा चुनाव में एक तरफा लोगों के हृदय में एक ही बात घूमी है कि एक बार हम
फिर से मोदी सरकार बनाएं और इस बार जो प्रचंड रूप होगा वो हमारे राष्ट्रीय उत्थान का होगा, राष्ट्र को सर्वोपरि ले जाने का होगा और उस दिशा में तमाम ऐसे प्रयास चल रहे हैं। कल आप चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, कल आप निश्चित तौर पे देखने को पाएंगे कि किस तरीके से प्रचंड बहुमत की फिर एक बार सरकार बनी। धन्यवाद सर। तो हमने बात करी डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी में वो पूरे दिल से जुड़े हुए थे, काफ़ी मेहनत से काम करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब जाति पर राजनीति करना शुरू कर दी, नियत और नियति उनकी साफ नहीं दिखी, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन की है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यों के द्वारा देश की जनता के साथ साथ युवाओं के मन में बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है और पूरे देश की जनता ने उनको बढ़ चढ़कर वोट किया है और रिजल्ट केवल भाजपा के पक्ष में जाने वाला है। आने वाले समय में जो मतगणना होगी उसमें भाजपा अपने 400 पार के नारे को पूरी तरह पूरा करेगी।